हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है मीजर्स ऑफ कर्टोसिस। और मैंने जब अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मोमेंट्स के बारे में और सेंट्रल मोमेंट्स और उनके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो जा करके देख सकते हैं, बिकॉज कर्टोसिस के लिए हमें सेंट्रल मोमेंट्स की नीड होती है। प्रोफेसर कार्ल पियर्सन कॉल्स कर्टोसिस एज दी convexity of the frequency curve. Kurtosis enables us to have an idea about the flatness or peakness of the frequency curve. It is measured by the coefficient beta 2 or its deviation gamma 2 given by. ओके मीन्स कार्ल पियर्सन ने जो प्रोफेसर कार्ल पियर्सन है उन्होंने कर्टोसिस को क्या बताया है कि हमें किसके बारे में बताता है कि हमें फ्रिक्वेंसी कर्व की कॉन्वेक्सिटी, मतलब कि वो कितना फ्लैट है कितना पीक्ड है, उसके बारे में हमें एक आइडिया देता है। ओके और यहाँ पर हम कुछ कोफिशिएंट्स का यूज़ करते हैं इसको मीज़र करने के लिए। तो पहला कोफिशिएंट हमारा बीटा 2 है। बीटा 2 इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू फोर्थ हमारा सेंट्रल मोमेंट डिवाइडेड बाय म्यू 2 स्क्वायर, मीन्स ये हमारा सेकेंड सेंट्रल मोमेंट की होल पावर 2 और ऊपर जो हमारा मोमेंट है हमारा फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। ओके सेंट्रल मोमेंट क्या होते हैं, ऐसे मोमेंट्स जो कि हम जहाँ पर हमारा जो कि अबाउट मीन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट्स अबाउट सेंट्रल मोमेंट्स बोलते हैं। ओके मोमेंट्स अबाउट मीन आर कॉल्ड सेंट्रल मोमेंट्स। ओके और गामा 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बीटा 2 माइनस 3। ओके यहाँ पर आप ये ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफ जो है ये हमें बताता है कि आपके पास जो फ्रिक्वेंसी कर्व है वो उसमें फ्लैटनेस क्या बताती है, पीकनेस क्या बताती है। ओके आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारे 3 कर्व है, ए, बी और सी। ए कर्व जो है इसको हम नॉर्मल कर्व से डिनोट करते हैं, बोलते हैं। बी कर्व जो है हमारा वो प्लेटिकर्टिक कर्व होता है और सी कर्व हमारा लैप्टोकर्टिक कर्व होता है। ओके अब ए कर्व हमारा है कौन सा, जो कि ज़्यादा पीक्ड नहीं है और ना ही ज़्यादा फ्लैट है, मीन्स ये मिड वाला जो कर्व है हमारा क्या है, जिसको हम नॉर्मल कर्व बोल रहे हैं, बिकॉज वो ना ही ज़्यादा पीक्ड है और ना ही ज़्यादा फ्लैट है। ओके बी कर्व जो है वो हमारा प्लेटिकर्टिक कर्व है। ये आप देख सकते हैं ये कर्व हमारा बिल्कुल एकदम से फ्लैट हो गया है, इसमें कोई भी पीकनेस नहीं है। और जो सी कर्व है हमारा वो हमारा लैप्टोकर्टिक कर्व है, बिकॉज ये जो है ये हमको दिखा रहा है कि फ्रिक्वेंसी मीन्स कि डेटा जो है वो कितना ज़्यादा पीक्ड है, कितना हाई है। ओके और ये जो हमारी मिड लाइन है ये हमें क्या दिखा रही है कि ये हमारा मीन है। ओके नाउ यहाँ हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं इस ग्राफ से वो हम पढ़ते हैं। पहला हमारा पॉइंट है कि कर्व ऑफ द टाइप ए विच इज़ नाइदर फ्लैट नॉर पीक्ड। आप देख सकते हो कि हमारा जो कर्व ए है वो ना ही ज़्यादा फ्लैट है और ना ही ज़्यादा पीक्ड है। ओके इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व और इसको हम मीसोकर्टिक कर्व भी बोलते हैं। और इस कर्व के लिए जो हमने अभी 2 मीज़र पढ़े हैं, कोफिशिएंट्स पढ़े हैं बीटा 2 और गामा 2। इसके लिए जो बीटा 2 होता है वो हमारा 3 होता है, और सिंस बीटा 2 3 है तो हमारा गामा 2 क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि गामा 2 क्या होता है, बीटा 2 माइनस 3। दैट्स वाई हमारा गामा 2 क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपली अगर आप कभी कैलकुलेशन कर रहे हो, आपने सेंट्रल मोमेंट्स निकाले, वहाँ पे आपने बीटा 2 कैलकुलेट करो, बीटा 2 आपका 3 आ रहा है और गामा 2 आपका, सिंस बीटा 2 3 है तो गामा 2 0 ही आएगा। तो आप बोल सकते हो कि ये जो आपका कर्व है कैसा है, नॉर्मल कर्व है और मीसोकर्टिव कर्व है। मीन्स क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो कर्व ए होगा, मीन्स जो कर्व आपका आएगा, जो आपका डेटा गिवन है उसका अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे तो वो ना ही ज़्यादा फ्लैट होगा और ना ही ज़्यादा पीक्ड होगा। ओके नाउ फॉर सेकंड पॉइंट है हमारा कर्व ऑफ द टाइप बी। जो हमारा बी टाइप का कर्व है ये आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैटर है, नॉर्मल कर्व से भी ज़्यादा फ्लैट है। इसको हम बोलते हैं प्लेटिकर्टिक। और इस कर्व के लिए जो हमारा बीटा 2 होता है वो लेस देन 3 होता है, और जब बीटा 2 लेस देन 3 होगा तो गामा 2 भी जो होगा वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि गामा 2 क्या होता है, बीटा 2 माइनस 3। सिंस बीटा 2 ही लेस देन 3 है तो गामा 2 तो नेगेटिव आएगा ही। अगर आपका कभी भी ऐसी 2 वैल्यूज़ मीन्स बीटा 2 लेस देन 3 आ रहा है और गामा 2 लेस देन 0 आ रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो कर्व गिवन है वो कैसा है, प्लेटिकर्टिक कर्व है, और उसको दिखा सकते हो कि वो नॉर्मल कर्व से भी ज़्यादा फ्लैट होगा। नाउ जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि कर्व ऑफ द टाइप सी विच इज़, जो कि सबसे ज़्यादा पीक्ड है। आप देख सकते हो कि वो नॉर्मल कर्व से भी ज़्यादा पीक्ड है। ओके इसमें क्या नॉर्मल कर्व से ज़्यादा पीक्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैप्टोकर्टिक कर्व। एंड फॉर सच अ कर्व जो बीटा 2 होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा, एंड जब बीटा 2 ग्रेटर देन 3 होगा तो हमारा गामा 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बिकॉज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ऊपर कि जो बीटा 2 है वो क्या होता है, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 की होल पावर 2, और गामा 2 हमारा क्या होता है, बीटा 2 माइनस 3। ओके आप यहाँ पे इन सारी वैल्यूज से बता सकते हैं कि आपका कर्व कैसा है। अगर बीटा 2 इज इक्वल टू 3 है, दैट इज गामा 2 0, तो कर्व आपका नॉर्मल कर्व होगा, मीसोकर्टिक कर्व होगा, मीन्स ना ही ज़्यादा फ्लैट ना ही ज़्यादा पीक्ड, और इस तरीके से हम ये ड्रॉ करेंगे नॉर्मल कर्व।
नाउ सेकेंड, जब हमारा बीटा 2 लेस देन 3 है और गामा 2 भी लेस देन 0 है, देन हमारा कर्व कैसा होगा, ये बी वाला कर्व होगा, मीन्स फ्लैटर देन द नॉर्मल कर्व। और थर्ड, जब हमारा बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है, दैट इज़ गामा 2 भी हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फिर, तो हमारा जो कर्व होगा वो क्या होगा, ये सी वाला, मतलब ज़्यादा पीक्ड होगा नॉर्मल कर्व से। सो ये था आपका कर्टोसिस का टॉपिक, और इसमें हमको बस यही पता चलता है कि हमारा जो फ्रिक्वेंसी कर्व है वो कितना फ्लैटनेस शो कर रहा है, कितनी ज़्यादा पीकनेस शो कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।